सबसे पहले तो आप सभी को मंच की तरफ से हाथ जोड़कर सिर झुका करके राम राम करते हैं। आप सबको राम राम, आप सबको राम राम। साथियों, 25 मई को लोकसभा का महापर्व अपने हरियाणा प्रदेश में वोटिंग का दिन है। हमने हिसार लोकसभा के सांसद का चुनाव करना है और 25 मई को आपको तय करना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो। इस छठे चरण के अंदर उसके बाद 7वां चरण हमारा 1 जून को और 4 जून को चुनाव का परिणाम आएगा। और उसके बाद देश की संसद में एक तरफ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक जनप्रिय प्रधानमंत्री या जन नेता जिनको कह सकते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी भारत की जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधियों का अपने पक्ष में बहुमत साबित करने के लिए खड़े होंगे। और दूसरी तरफ जो मुगलिया गठबंधन है, गमंडिया गठबंधन है, वो इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपना बहुमत साबित करने के लिए खड़े होंगे। आपको चुनाव करना है कि हमारा हिसार का हाथ वह किसके पक्ष में खड़ा हो। हमारा हिसार का हाथ सांसद, उनका हाथ वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़ा हो या देश के दुश्मनों के साथ खड़ा हो। ये हिसार की जनता, ये बहादुर जनता, निश्चित तौर पर मुझे कोई संदेह नहीं है कि आज हमारे देश के गृह मंत्री लोह पुरुष श्री अमित भाई शाह जी पधार रहे हैं। उनको दोनों हाथों से आज सुनिश्चित तौर पर आशीर्वाद दे करके आज आप यह विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि हिसार की 36 बिरादरी की जनता इस बार के चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह जी को अपना सांसद बना करके मोदी जी के साथ, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा करें। इस बार 400 पार एनडीए का संकल्प को पूरा करें। चौधरी रणजीत सिंह जी का बेड़ा पार करने का संकल्प को पूरा करें और कांग्रेस को उम्मीदवार को हिसार से बाहर भेज देने का संकल्प को पूरा करें सदा सदा के लिए। जहां एक तरफ इस देश के अंदर घमंडिया गठबंधन, यह मुगलिया गठबंधन एक तरफ देश में वोट मांगने की हिमाकत कर रहा है, जरा सोच करके देखें, विचार करके देखें कि राहुल गांधी किस प्रकार की संस्कृति का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र क्या कहता है, उनका इतिहास क्या कहता है, उनका अतीत क्या कहता है। राहुल गांधी जी के घोषणा पत्र के अंदर लिखा है कि उनकी सरकार अगर देश में आती है, अगर किसी प्रकार से यह मुगलिया गठबंधन देश में आता है, तो वो कहते हैं कि 70 साल की आजादी के बाद जो जम्मू कश्मीर के 370 अनुच्छेद और 35A को समाप्त करने का काम आपने किया है, वो कहते हैं फिर से उसको 370 को बहाल करके हमारे सैनिकों के ऊपर जुल्म ढाने का फिर से वो काम की शुरुआत करेंगे। बताइए आप, क्या आप इस देश के अंदर अनुच्छेद 370 जो भारत के संविधान से नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने आपके आशीर्वाद से समाप्त करने का काम किया है, मेरे हिसार की सरदारी क्या आप बताएं, क्या आप उसको वापस, क्या आप उसको फिर से भारत के संविधान में लगवाना चाहते हैं? कदापि नहीं, कदाचित नहीं। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है, आज अपने घोषणा पत्र में आज ऐलान करके कह रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में जा जा करके कह रहे हैं कि एक बार इस मुगलिया सल्तनत की दोबारा सरकार आ जाए, ये देश के संविधान में परिवर्तन करके हमारे दलितों और पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, उस पर डाका डाल करके मजहब के आधार पर आरक्षण दे करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर चोट पहुंचाते हुए, उसको कम करते हुए मजहबी लोगों को आरक्षण देने की इनकी घोषणा पत्र के अंदर सूचनाएं आ रही हैं और ये लगातार पूरे देश में ऐलान कर रहे हैं। साथियों, क्या इस प्रकार के लोगों को हम संविधान से छेड़छाड़ करने की इजाजत देंगे? क्या हम ऐसे लोगों को दिल्ली के तख्त पर बैठने की इजाजत देंगे? क्या ऐसे लोगों को लाल किले की प्राचीर से हम भाषण देने का अवसर देंगे, जिन लोगों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि इस हिंदुस्तान की आत्मा, इस हिंदुस्तान की संस्कार का प्राण तत्व भगवान राम
कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके, शपथ पत्र लगा करके, हलफनामा दे करके कहा कि राम कभी हुए ही नहीं। कांग्रेस ने कहा था कि न कभी राम हुए, न कभी राम सेतु बना था, ये सारी बातें काल्पनिक है। और कांग्रेस आज भी इनके भाषणों में बातें कहती है कि ये मुगलिया सल्तनत की सरकार अगर दिल्ली में आती है, जो भव्य मंदिर आज राम का अयोध्या में आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए बना है, कांग्रेस का बस चले तो भगवान रामलला को फिर से तंबू में भेजने का काम करेंगे। कैसे लोगों को हम देश की सरकार बनाने का मौका देंगे? मेरे हिसार के लोगों, ये आपके खून को, आपकी बहादुरी को चुनौती है। मेरे हिसार की सरदारी, ये देश के कांग्रेस के लोग आपकी बहादुरी को ललकारने का काम कर रहे हैं। ये बहरूपिये बन करके, ये ठगी ठोर, ये आप सबको बहकाने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि चौकस होकर के, सावधान होकर के, नरेंद्र मोदी बन करके, अमित शाह बन करके, जेपी नड्डा जी बन करके, स्वयं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बन करके 25 मई की शाम तक, जब तक एक एक वोट ना डल जाए, आप सब रात दिन मेहनत करके हिसार में कमल के फूल को खिलाने का काम करें। यह आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप सभी से प्रार्थना करता हूं। साथियों, एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं तो हैरान होता हूं कि वो किस प्रकार से हमारे हिसार के अंदर आकर के वोट मांगने की हिमाकत कर रहे हैं। वोट मांगते हैं आदमपुर में, वोट मांगते हैं नड़वा में, वोट मांगते हैं हिसार में, वोट मांगते हैं बरवाड़ा में, लेकिन वोट मांग करके ताकत कहां देने की बात करते हैं। ये तो ऐसी गाय है, आपके खेत को चरने आई है, लेकिन दूध कहीं और जाकर के देने वाली है। ये तो आपकी नौकरियों को छीनने का षड्यंत्र करते हैं, वो खुलेआम ऐलान करते हैं। मुझे हैरानी होती है कि इतनी दबंगई कि खुलेआम ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार अगर हरियाणा में फिर से आ गई तो वह खर्ची भी लेंगे और पर्ची भी लेंगे, और पर्ची लेंगे तो खर्ची लेंगे और पर्ची लेंगे और खर्ची लेंगे, मगर आपकी नहीं लेंगे। कहां की लेंगे? आपको मालूम है ये गाय चर करके दूध कहां लेकर के जाने वाली है? आपको मालूम है ये हिसार के भोली भाली जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अपनी नौकरियों को संभाल कर रख लेना, अपनी मेरिट को संभाल कर रख लेना, अपने इस इलाके की आन बान शान को संभाल कर रख लेना। किसी के पांव में गिरवी ना रखने पाए, किसी के पांव में आपके इलाके की चौधर को किसी के पांव की ठोकर पर जाने को मजबूर ना होना पड़े। इसलिए ऐसे लोगों को अभी से त्याग कर दो, इनको तिलांजलि दे दो और 25 मई को ऐसा फरमान सुना दो कि वापिस 25 मई को 4 जून के परिणाम के बाद वापिस कलायत की टिकट मांगता नजर आवे, हिसार की तरफ मुंह देख करके भी ना सोवे। साथियों, मेरे हिसार की जनता से प्रार्थना करता हूं, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, अगर आप अपने इलाके के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, अपने इलाके की मेरिट को, नौकरियों को बचाना चाहते हैं, अपने इलाके की बिजली को, पानी को, विकास को बचाना चाहते हैं, तो चौधरी रणजीत सिंह जी का साथ दो और दोनों हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद देने की बात करो। साथियों, आप सबसे यही प्रार्थना करता हुआ एक एक वोट कमल के फूल पर डालने की कृपा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की। धन्यवाद।